मैं हूँ उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है, वो कंट्री वाइड 18 अक्टूबर को। ये मामला चलते हैं आइनी तरमीम, आइनी अदालत को लेकर हुकूमत बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत एंथुजियास्टिक है कि किसी तरीके से हम इसको सक्सेसफुल बना सकें, क्योंकि हमें अपनी फाउंडेशन, ये जो हमने पेपर की फाउंडेशन, फेक फाउंडेशन चोरी करके जो हमने ये मैंडेट बनाया है, इसको मजबूत करने के लिए इस वक्त इस आइनी तरमीम की और इस आइनी अदालत की हमें सख्त ज़रूरत है। नवाज शरीफ की तरफ से जो है ज़हराना दिया जाता है, जिसमें सेनेट के अरकान को दावत दी गई थी और उसमें जो मौलाना फजल रहमान है वो भी पहुंचते हैं। वो एक ऐसा फिगर है कि लोग दो साइड से खेलते हैं, दो कश्तियों के सवार होते हैं, लेकिन मौलाना साहब जो है वो हर साइड से खेलते हैं, वो हर कश्ती का सवार है और वो उस कश्ती पे जाके रुकेंगे जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद जो है शहबाज शरीफ बीइंग द होस्ट इस सारी चीज़ को छोड़ के ऐवान सदर जो है वो पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उनकी सदर आसिफ जरदारी से जो है वो बड़ी मुलाकात चलती है। अब इस मोबिलिटी को अगर आप देखें, जिस तरीके से अनरेस्ट है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं जी, किसी तरीके से इनको समझ नहीं आ रही किस तरह से हम इस चीज़ को सक्सेसफुल बना सकें। सारी पार्टीज़ ने अपने अपने मुसवदे जो हैं वो सबमिट करवाए, लेकिन PTI की तरफ से कोई मुसवदा जो है वो नहीं पेश किया जाता इस तरमीम का। मौलाना साहब का पहले भी यही कहना था कि ऑलमोस्ट हम जो है ना सेम पेज पे हमारी हम आहंगी हो चुकी है। हम जो है जितनी ऐसी शिकें इसके अंदर थी जो डेंजरस थी, जो अदलिया को हार्म कर सकती थी किसी भी लिहाज से, वो हमने कैंसिल कर दी, हमने कटवा दी हैं। अब जो मुसवदा है हमारे पास उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मौलाना साहब को ये चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए कि वो कौन सी शिकें थी जो हमने कटवाई हैं, उसके अंदर कौन सी शिकें इन्वॉल्व हैं, वो तो हम पढ़ लेंगे बाद में जब ये आईनी तरमीम लाएंगे। लाने के बाद ही मुझे लगता है कि पब्लिक को पता लगेगा कि तरमीम आई क्या है। तो वो तो चीज़ देखी जाएगी, लेकिन आप सबसे पहले ये तो बताएं कि वो कौन सी शिकें थी जो आपने कटवाई हैं। इसके अलावा जो हुकूमती जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हुकूमती लोगों को जो है वो उसके स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम करते हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी बस इतना मुसवदा रेडी है कि एक बस फूंक मारेंगे तो ये हो जाएगा, इतना जल्दी, इतना ईजी, इतना जो है ना ये बिल्कुल कंप्लीशन की तरफ जा चुका है। एक तो ये मामला हो जाते हैं, लेकिन अब PTI जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रही है। वो किस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? इस वक्त जब PGC पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मामला चल रहा है, जो एक अलेजेड केस हुआ है लड़की के साथ, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हाइपर हैं। जो गवर्नमेंट है पंजाब की वो कह रही है सर विक्टिम नहीं है, विक्टिम का नाम नहीं है, हमारे पास जो अग्रेसर है वो नहीं है, हमारे पास कोई इस वक्त जो सॉलिड एविडेंस है वो लोग ही मौजूद नहीं है, तो हम किस तरीके से सारे मामला को लेकर चले, लोग काम डाउन हो। लेकिन लोग नहीं सुन रहे। इसका भी मैं जो है वो रीज़न आपको बताऊंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पंजाब हुकूमत इतना ज़्यादा सफ़र क्यों कर रही है, लेकिन स्टूडेंट्स आर नॉट लिसनिंग। वो गुस्से में हैं, वो अपना राइट चाहते हैं, वो चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो, वो चाहते हैं कि जी जो विक्टिम के साथ मामलात हुए हैं सज़ा मिले, जिसकी तरफ से भी ये हरकत हुई है। तो रावलपिंडी में जो है इस वक्त स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव हैं। इस्लामाबाद में पहले स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, इस वजह से वहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं निकला, लेकिन जैसे ही खुले हैं 250 अभी तक जो है रावलपिंडी से स्टूडेंट अरेस्ट कर लिए गए हैं। उनके ऊपर जो है वो आंसू गैस जो है उसकी शेलिंग की गई है। ये स्टूडेंट्स के साथ इस वक्त पंजाब हुकूमत कर रही है। अब इस माहौल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी अपना, तो पीछे क्या रह जाएगा? तो अभी इस शायद डर की वजह से जो 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का जो आज इजलास हुआ है, उसमें आईनी बेंच की तश्कील पर इतफाक हो गया है। इतनी बात जो है वो डिफाइंड है कि जी आईनी बेंच तश्कील होगा, लेकिन उस कमेटी में पेश हुकूमती ड्राफ्ट में आईनी अदालत का जिक्र ही नहीं है। आईनी अदालत जिसको लेके सारा जो है वो मसला खड़ा था, जिसको लेके काजी फायज ईसा जो है उनको बहुत अच्छी नींद आती थी कि मैं तो रिटायरमेंट के बाद भी जो है सुपर कोर्ट में जाके बेंच को लीड कर लूँगा बैठ के, कोई मसला नहीं है मुझे। तो वो जो कोर्ट है, वो सुपर कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल टूथलेस बनाने के लिए ये बना रहे थे, वो इस ड्राफ्ट में मेंशन ही नहीं की गई। सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पेश कर दिया गया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक ज़राए का कहना है कि पार्लिमानी खसूसी कमेटी में पेश हुकूमती ड्राफ्ट में आईनी अदालत का जिक्र ही नहीं है। हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। आईनी बेंच पर PTI समेत किसी जमात को कोई एतराज़ नहीं है। PTI का एहतजाज है जिससे वो डरते हैं, हालांकि उनकी लीडरशिप बिल्कुल पेपर की तरह क्रम्बल कर जाती है। बट बहरहाल जी सोर्सेस फर्दर कहते हैं कि हुकूमत आईनी अदालत के क़याम के मुसवदे से पीछे हट चुकी है।
आईनी बेंच की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। ड्राफ्ट में जुडिशल कमीशन के अमल को भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की तजवीज़ है। ड्राफ्ट में चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले पर 3 सीनियर जजेस में से किसी एक की तकर्री की तजवीज़ है। ड्राफ्ट के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर जजेस के नाम तजवीज़ करेगी। पार्लियामेंट्री कमेटी की हिदायत को भी बदला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी अपनी तजवीज़ वज़ीर आज़म को भेजेगी, सदर के दस्तखत से वो नोटिफाई हो जाएगा। ड्राफ्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन की तश्कील में 6 जो जजेस हैं वो शामिल करने की तजवीज़ है। ड्राफ्ट के में फर्दर ऐड किया गया है कि जी जुडिशल कमीशन में वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, कुछ वकला, MNA और सेनेटर शामिल करने की तजवीज़ है। सोर्सेज कहते हैं कि जी कि 90 रोज़ तक जो डुअल नेशनल्स हैं उसके और उनके रखने और उसके बाद इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। JUIF का कहना है कि इस वक्त सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस की तकर्री की जाए, इसके बाद 3 जजेस बात की जाएगी। ड्राफ्ट में चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले पर JUIF को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आईनी बेंच के मामले पर PTI जो है वो मान जाएगी। सोर्सेज बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को लेके होपफुल हैं। बेसिकली आप इस सारी चीज़ में ये देख सकते हैं कि हुकूमत इस बात को लेके फोकस कर रही है कि PTI मान जाए, क्योंकि PTI की रेजिस्टेंस इस आईनी तरमीम, आईनी अदालत को लेके बीच में हर्डल बन रही है। और आईनी अदालत को लेके तो किसी लिहाज की कोई है ही नहीं ना, कोई जो है इसमें आप समझ लें कि किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है आईनी अदालत की जब बात आती है। लेकिन आईनी जो ये एक बेंच बनाना चाह रहे हैं उसको लेके इनका कहना है PTI मान जाएगी। अभी पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास कल 12:30 बजे होगा। इसमें एक चीज़ हमने देख लिया कि सीनियरिटी की बेस के ऊपर जो जजेस लगाए जाते हैं अभी वो चीज़ बदल जाएगी। अभी मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो है आप सीनियरिटी की बेस के ऊपर मंसूर अली शाह को आने दें, लेकिन उसके बाद से जो है ना वो वाला प्रोसेस कर लें कि जो 3 नाम ड्राफ्ट आउट किए जाएंगे और वो फिर जो है वो वज़ीर आज़म के पास जाएंगे, फिर सदर नोटिफाई हो करेगा और इस तरीके से मामला बाद में चलाए जाएँ। लेकिन ओवरऑल इस चीज़ को लेके भी जो JUIF है उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बेसिकली ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिस तरह सिलेक्शन होती है वही वाला प्रोसेस जो है वो अब अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बनाने की कोशिश है। और कि जिस तरह अभी तक तो जब नाम सामने आते हैं और हुकूमत उसमें से अपने लिए सबसे फीजिबल, सबसे ज़्यादा जो उनको लगता है कि हमारी टीम के लिए ये चीफ जनरल जो भी आएगा ये खेल सकता है, तो उसको वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते हैं। ये अलग बात है कि वो आने के बाद उसी हुकूमत को उठा के बाहर फेंकता है। नवाज शरीफ जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को लाए थे, परवेज़ मुशर्रफ ने बालों से पकड़ के नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर फेंक दिया था। उसके बाद जो है इमरान खान को, बाजवा साहब के ऊपर बड़ा यकीन था, इमरान खान को घसीटते हुए जेल में डाल दिया गया था। ये हुआ उनका एंड। उसके बाद अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हैं, लेकिन ये हुकूमत इसलिए बची हुई है अभी तक, इनको ज़्यादा जो है मसले थोड़े से कम आते हैं कंपैरेटिवली इमरान खान की वजह से, क्योंकि फोकस इमरान खान है। इमरान खान बीच में बड़े सारे लोगों के ऊपर बहुत से मसले रोक के बैठा हुआ है और बहुत सारे लोगों को बड़ा कुछ उस बंदे ने जो है वो दे भी दिया है। कैसे कैसे लोगों को जो है वो लीडर बना दिया, या लीडर बने भी नहीं तो लोगों के मुंह से उनके लिए लीडर का लफ्ज़ ही कहलवा दिया। ये इमरान खान में के जेल में जाने की वजह से मामला देखने में आए हैं कि एक्चुअल लीडर जब नहीं होता तो हर एक आप पत्थर उठाएंगे नीचे से 10 लीडर निकल आते हैं। ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में। और ये जो आईनी तरमीम इस आईनी अदालत को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे, लेकिन सो फार उसमें ये फेल हो चुके हैं PTI की रेजिस्टेंस की वजह से। उसकी एक और जो निशानी है वो इस तरीके से है कि मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर जो है वो खारिज कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल थे। पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान की जानिब से वकील हामिद खान अदालत में पेश हुए और मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। वकील दरख्वास्त गुजार हामिद खान का कहना था कि हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया है, आबिद ज़ुबैरी खुद भी जो है दरख्वास्त वापस ले सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने रिमार्क्स दिए कि एतराज़ात के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है, जिस पर हामिद खान ने कहा हम दोनों दरख्वास्तें वापस लेते हैं। काजी फायज़ ईसा का कहना था कि आप सिर्फ एतराज़ात के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं या असल दरख्वास्त भी वापस लेना चाहते हैं। हामिद खान बोले हम दरख्वास्त और एतराज़ात के खिलाफ दोनों अपीलें वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी दरख्वास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे कि वापस लेना चाहते हैं। हामिद खान साहब मुझे यकीन है कि आपकी खिदमत बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी हैं। सही है, ये जो वकला इसके अगेंस्ट दरख्वास्तें दायर करे थे वो भी वापस ले ली गई हैं। तो वो शायद इन लोगों को वो तो जो थ्रेट महसूस हो रहा था अदलिया को लेके, अब वो शायद महसूस नहीं हो रहा। हुकूमत सच में जो है वो बैक ऑफ कर गई है।
इस सारे ड्रामेबाजी से, इस सारी जो ये लोग अदलिया को लेके एक मजाक बनाने लगे थे, उस सारी चीज़ से। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज करने जा रही है 18 अक्टूबर को, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी हम एहतजाज करेंगे। ये वो बंदा कह रहा है जो भगोड़ा है, जो भाग गया था लास्ट टाइम लोगों को रोड के ऊपर छोड़ के, पुलिस के रहमो करम पे, आर्मी के रहमो करम पे, और वो लोग वहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें जो है मारा पीटा गया है, उनकी फैमिली परेशान है। लेकिन अली अमीन गंडापुर बिल्कुल आराम से KP असम्बली भी पहुँच जाते हैं, पता नहीं कौन से पहाड़ भूर करके, और वहाँ पे खड़े होकर वो अपनी जो है वो रोदात सुनाते हैं कि जी मैंने ये किया वो किया। क्यों किया? क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपने जो है वहाँ से भागना मुनासिब समझा? इसका कोई जवाब नहीं है। वो बंदा कह रहा है कि PTI प्रोटेस्ट करेगी, लेकिन लोग इस दफ़ा, वैसे भी वो अली अमीन गंडापुर या किसी भी PTI के इस एक्टिंग लीडर के लिए नहीं निकलते, इस केयर टेकर लीडर के लिए पाकिस्तान की आवाम नहीं निकलती, इमरान खान के लिए ही निकलती है। लेकिन ये होप होती है कि जी ये लीड करेगा हमें। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो आवाम इस प्रोटेस्ट में निकलेगी, वो ये होप करके, वो इस उम्मीद पे नहीं निकल रही कि हमें कोई लीड करेगा। वो यही समझ के निकल रहे हैं कि हमें कोई लीड करने वाला नहीं है। इस वक्त PTI सारी हाईजैक हो चुकी है। अगर कोई इस वक्त है तो इमरान खान है, वो जेल में है, और अगर कोई दूसरा इस टाइम कोई एंटिटी है जो इस सारे माहौल को बदल सकता है तो वो आवाम खुद है, और उसको खुद को लीड करना पड़ेगा, जिस तरह अभी ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और इस हालात में जब स्टूडेंट्स ऑलरेडी इतने हाइपर हैं, इतने ज़्यादा जो है उनके अंदर गुस्सा पाया जाता है, इतने वो मोबिलिटी उनके अंदर है, वो एहतजाज कर रहे हैं, चीज़ें तोड़ फोड़ रहे हैं, और उनको गुस्सा है हुकूमत के ऊपर, ऐसे हालात में जब PTI निकलेगी तो ये एक बहुत बड़ा जो है मेरा ख्याल है कि एक प्रोटेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और जहाँ तक पंजाब हुकूमत की बात है और इस PGC के वाक़े की बात है, जहाँ पर एक लड़की के साथ जो अलेजेड केस हुआ है, मरियम नवाज़ ने लोगों को बिठा के, जितनी भी जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ थी उनको साथ बिठा के जो बात की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डिटेल्स है कि कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं है, कोई लड़की हमें नहीं मिली, हमें विक्टिम ही नहीं मिल रहा, तो हम किस तरीके से इस चीज़ को करें? ये गलत खबर की बेस के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इनको समझना चाहिए। लेकिन आपके सोचने की इस वक्त चीज़ ये है कि अवाम, ये स्टूडेंट्स आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? हुकूमत आके बात कर रही है। और एक चीज़ आप याद रखें कि जब बहुत बड़े केसेस होते हैं, जो नेशनल जो फोकस है, जो नेशनल जो आवाम का जो इंटरेस्ट है उसमें आ जाते हैं, लोग सुनना चाहते हैं उसके बारे में, तो वो सेंसिटिव टॉपिक बन जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप नहीं कंसील कर सकते देर तक, आप ऐसी चीज़ को छुपा नहीं सकते, चाहे वो विक्टिम हो, अग्रेसर हो, कोई भी चीज़ हो, यू कैन नॉट हाइड इट। कोई भी, आप तुरम खान हैं, आप कोई भी हैं, आप नहीं कर सकते, तो वो चीज़ बाहर आ जाती है। लेकिन स्टिल अभी तक ये कहा जा रहा है कि जी हुकूमत छुपा रही है। अब चांसेस ये हैं कि हुकूमत छुपा सकती नहीं है। कितनी देर तक आप इतने बड़े केस को जो पूरे मुल्क के इंटरेस्ट में आ गए आप छुपा सकते हैं? लेकिन आप ये क्वेश्चन खुद से पूछें कि अवाम आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रही? आप आके कस्में खा रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आप लोग बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोग आपको स्टिल झूठा समझ रहे हैं। क्यों? इसका रीज़न आपका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है। आपने इमरान खान के साथ जो मामला किए, झूठे केसेस, उनमें से एक जो है वो सच्चा प्रूव नहीं हुआ, उन सारों में इमरान खान जो है वो इनोसेंट प्रूव हो गए। उनकी फैमिली के साथ जो आपने हालत की, उनकी जो वाइफ है अभी करंट बुशरा बीबी, हालांकि कोई 80-90% मसले इमरान खान को उन्हीं की वजह से आए, लेकिन वो जेल में है। मैं तो कहती हूँ कि बुशरा बीबी को जेल में रखें, इमरान खान को निकलने दें। लेकिन बहरहाल उसके बाद जो है उनकी दोनों बहनों को आपने विदाउट एनी रीजन आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। जमाइमा खान कल ट्वीट करके कहती हैं कि PMLN के लोगों की तरफ से, उनके हायर करदा लोगों ने मुझे जो है ये धमकियां तक दी हैं कि आपके साथ हम कोई जो है ना हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट कर देंगे, आपकी ऐसी कोई हरकत हो जाएगी आपके साथ। सही है, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर की जो एक्स वाइफ है वो ये कह रही है कि ऑपोजिशन या फिर जो एक और पॉलिटिकल पार्टी है इस मुल्क की, उसके लोगों ने मुझे ये धमकी दी है। आज तक नहीं ये मामला देखने में आए। ये हैं वो चीज़ें जिसकी वजह से पब्लिक को आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। और एक बात और कि मैंने अपने कल भी व्लॉग में कहा था कि अगर कोई विक्टिम है, अगर इसके अंदर चीज़ लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस दिखाएं कि आपने उसको सज़ा दी है, जी ये विक्टिम था, ये जो है इसका जो है वो मुजरिम है, ये मुलजिम है। सही है, लेकिन अगर कोई ऐसा केस नहीं है, अगर कोई विक्टिम नहीं है, अगर कोई अग्रेसर नहीं है, और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ की बेस के ऊपर, सिर्फ अनारकी फैलाने के लिए जो है ये खबर फैलाई गई है, तो उसका भी एविडेंस दें लोगों के सामने, इन्वेस्टिगेट करें, सोर्स तक पहुंचे कि कौन सी साइड है जिसने फेक न्यूज़ एक्चुअल में निकाली थी, और फिर उस सारी चीज़ को एविडेंस के साथ इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपरली आवाम के सामने रखें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ आप याद रखें कि गॉड फॉरबिड अगर एक्चुअल में जो है कोई
विक्टिम ऐसा निकलता है कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट का विक्टिम एक्चुअल में रियलिटी में जब निकलेगा और वो बात करेगा तो लोग उसको लेकर नहीं इतने सीरियस होंगे। अगर ये चीज़ फेक निकली तो ये चीज़ें बैकफायर करती हैं। मैंने हमेशा ये बात की है कि जब आप अपने किसी राइट का गलत इस्तेमाल करते हैं, वही शेर आया और जब एक्चुअल में शेर आता है नोबडी लिसन्स टू यू, कोई आपको हेल्प के लिए नहीं आता। ये इतना सेंसिटिव और इतना रियल केस है कि ये चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं, पूरी दुनिया में होती हैं। ये सेक्सुअल असॉल्ट के मामलात पूरी दुनिया में होते हैं और इवन आप वेस्ट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली जो विक्टिम होता है इसका वो सफ़र करता है। तो पाकिस्तान में अगर अवाम इसको लेके अपने घरों से निकली है और सीरियस हो रही है और इस चीज़ में वो चाहती है कि विक्टिम को मदद हो और जो उसने ये मामलात किए हैं उसको सज़ा हो, और आप इमेजिन करें अगर ये इन्वेस्टिगेशन के बाद चीज़ फेक निकलती है, क्योंकि देयर इज़ नो विक्टिम, स्टिल कोई विक्टिम नहीं है, पता ही नहीं लग रहा जी है कौन। गलत लड़की की वीडियो चला रहे हैं, वो उसकी फ्रेंड थी या वो उसकी फेलो थी, कौन थी, गलत लड़की की, ये एक बहुत बड़ी हमारी आवाम की खराबी है। शी इज़ नॉट द राइट पर्सन, उसकी तस्वीर वायरल कर दी उन्होंने पकड़ के, कहीं पे जो है उसको इन्ना नीला नीचे लिख के कि जी इसकी बच्ची की डेथ हो गई है, उसकी वो तस्वीर लगा दी, कहीं पे उसके हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए तस्वीर है जब उसको ड्रिप लगा रहे थे वो जो है वो प्रोटेस्टर्स में से एक थी कि जी ये है वो बच्ची। खुदा का खौफ किया करें, गलत बंदे को जो है आप परेशानी में डालने के लिए, गलत उस बच्ची के लिए मसले बना रहे हैं आप लोग। तो ये मामलात हैं। पंजाब हुकूमत के लिए इस वक्त करने का सिर्फ एक काम है कि इन्वेस्टिगेट करें, अगर ये चीज़ फेक है तो उसके प्रूफ आवाम को दिखाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहरहाल जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट से बड़ी मदद मिल जाएगी कल अगर ये निकलते हैं तो। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।